जय परमेश्वर परमात्मानम। किताब जगदीत कहानी, पेज नंबर 203। और अपना नाम क्यों चौड़े आने देवे, ये तो सौदागर महाजन की जाल की किताबें हैं। सो इन्होंने अपना नाम चौड़े ना आने के वास्ते अपने नाम किताब में नहीं लिखे और हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। और जो किताबें जाल की इन सौदागर महाजन के घरों में हैं उनमें भी नाम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का ही लिखा हुआ है। बनियों के बुजुर्गों का किताबों में नाम भी नहीं। और ये बेईमान सब संसार के बच्चों को गारत करके अपने बच्चों को राज करावेंगे। और जो कि इन बनियों का जाल प्रकट हुआ है सो सबको भुला देंगे और कहेंगे कि हमारा जाल प्रकट मत करो। और आगे बादशाह को भी भुला दिया था, क्योंकि ये बनिए बड़े काफिर है कि लोभ दे के भुलावेंगे। सो तुम लोग इन बनियों के लालच में मत आना। अगर लालच में भूलोगे तो तुम अपने बच्चों को मरवाओगे। और मैं तुम्हारे बच्चे बचने के लिए अर्ज करता हूँ, क्योंकि मुझको सुबह की दिया आती है। इससे बनियों की राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि सबके बच्चे बचे, क्योंकि इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुँच गई है कि जो दरियाओं के पार विलायतें हैं और वहीं पर धन को ले गए। कि जैसे रावण धन को लंका में ले गया था उसी तरह से ये बनिए भी ले गए हैं। सो अब बनिए हिंदुस्तान में से हज़ारों तरह के फ्रेब करके निकल जाएंगे, क्योंकि धन को इन बनियों ने पहले से दरियाओं के पार पहुंचा दिया है। इसे चले जाएंगे। जब तक कि पैसा थोड़ा बहुत लोगों के पास देंगे जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, परंतु तुम लोगों को भुला देंगे कि पैसा हमारे पास नहीं रहा। सो ये बात अभी से कहते हैं कि बनियों के पास पैसा नहीं रहेगा। सो ये बनिए संसार के लोगों को दिखाने के लिए देवाला भी निकालने लगे हैं। सो ये ख्याल करने की बात है कि किसने इनके पास से पैसा छीन लिया है, कि जो इनके पास पैसा नहीं रहा है या नहीं रहेगा। और ये बेईमान पैसा तो रावण की मुआफिक दरियाओं के पार खींच के लेकर तो आप गए हैं और फिर अपने पास पैसा नहीं बताते हैं। और जिस टापू पर ये चले जाएंगे फिर तो गुप्ती पाप कराने वालों को कह करके खूब पाप करावेंगे। और सातों आठों विलायतों में जादू से बीमारी वगैरह करा के या बुद्धि फेर के आपस में लड़ा के काल वगैरह पड़ा पक के गारत कर देंगे। जब सब विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये जान जाएगी कि अब कुल विलायतों में हमारे से कोई लड़ने के लायक नहीं है, जब कुल विलायतों में अपना राज करेंगे। सो इसी वास्ते ये जाल इन बनियों ने चलाया है कि जो धन दुनिया का बनियों ने काबू में कर लिया था। पेज नंबर 204। वो बनियों के पास था, परंतु बनिए कहते कि हमारे पास नहीं है। सो इन बनियों के फ्रेबों को ख्याल करो और पूछो कि धन कोई आदमी थोड़ा ही तो जो उड़ के चला गया। सो ये तो इन बनियों का जाड़ है, क्योंकि बनियों ने संसार के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी, जिससे संसार के लोग बनियों किसी कहने को लगते। और तुम हिंदू मुसलमान एक ही टापू में पैदा हुए हो और भाई के मुआफिक भाई हो, परंतु राज तुम्हारा जाता रहा और नौकरी और मजदूरी करके खाते हो तो भी संप नहीं। सो राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि राज तक तुम लोगों का ले लिया तो भी खबर नहीं। सो देखो भाई, हिंदुओं ने तो मुसलमानों का क्या लिया है और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या लिया कि जो आपस में गुच्चा खाते संप नहीं रखते हैं। सो ये सब सबब राक्षसी पाप का, क्योंकि राक्षसी पाप ऐसा जुल्मी होता है कि बुद्धि खराब कर देता है। क्योंकि पहले ऐसे भक्त लोग थे कि जो देवता स्वरूप भी समझे गए हैं, वो भी इस जाल से कायल हो गए थे। फिर उन्होंने कापरों का जुल्म देख के उन कापरों को मार के बिल्कुल राक्षसी पाप को मिटा दिया, कि जो फिर सजग होने लगा। आपस में संसार के संप हो गया कि जो एक एक के देख के जीते थे, हर एक के दिल में दया और नेकी उत्पन्न होती थी। फिर अच्छे कर्म करने की वजह से सभी संसार के लोग नेकी में चलने लगे। और किसी अखबारों में पहले से ऐसी बातें लिख दी है कि फलाने बरस में लड़ाई होगी और बड़े बड़े ऑफिसर राजा महाराजा मारे जाएंगे। जब हिंदू और मुसलमानों में से एक शख्स अवतारी पैदा होगा और ये देखेगा कि अब संसार के लोग आपस में कट कर मर जाते हैं, जब संसार के शामिल होकर वो अवतारी शख्स अपना पर्चा दिखावेगा और अपना अमल करेगा, जब संसार में अच्छी तरह से अमन चैन होगा। सो देखो भाई, ये बातें सब लिखी सो खिलाफ है, परंतु ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप की जादू से ऐसा करेंगे और लोगों को सुझावेंगे कि जैसा लोग अपने दिल में अवतार होने का ख्याल करते हैं, परंतु वो शख्स बनियों के कुल का होगा। सो अपने कुल के लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचावेगा और तुम हिंदू मुसलमानों को मारेगा। और जो कि उसके हुक्म को मानेगा और उसके हुक्म के मुआफिक चलेगा उनको नहीं मारेगा, और जो कि उसकी हुक्म अदुली करेगा उनको मारेगा। और जो कि तुम अवतार कहते हो, सो ये राक्षसी पाप का जादू है, क्योंकि जैसे हम तुम सभी विलायतें मनुष्य अवतार है, उसी तरह से तुम्हारे औलाद भी मनुष्य अवतार है। जय परमेश्वर परमात्मा।